नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 10वीं के काव्य भाग की पहली कविता पद लेकर आ रहे हैं और इस पद नामक कविता की रचयिता सूरदास जी हैं। सूरदास जी हिंदी के महान कवि हैं। वात्सल्य वर्णन में केवल हिंदी ही नहीं, तमाम साहित्य में सूरदास जी का अपना विशेष योगदान है। 1478 में दिल्ली के पास सीह नामक स्थान पर जन्म होता है। जन्मांध होते हैं, जन्म से अंधे होते हैं, उसके बावजूद भी अपने गुरु वल्लभाचार्य के द्वारा उन्होंने जो कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का निर्वहन किया, नेतृत्व किया, वह काबिल तारीफ है। बारीक बारीक बाल कन्हैया की जो सीख हैं, जो परंपराएं हैं, उनका सूरसागर, साहित्य लहरी आदि रचनाओं में उनका वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता में 4 पद हैं और चारों पदों में जब श्री कृष्ण जी हैं मथुरा चले जाते हैं और मथुरा जाकर के अपने मित्र, अपने सखा उद्धव को, गोपियों को संदेश देते हैं कि वे सगुण की उपासना को छोड़ करके निर्गुण की उपासना दें, के ऊपर अपना ध्यान लगाए। तो उस निर्गुण उपासना का जो संदेश लेकर के उद्धव गोपियों के पास आते हैं, तो गोपियां अपनी जो विरह वेदना है उसको किस प्रकार से प्रकट करती हैं, उसका यहाँ वर्णन किया है। पहला जो पद है उसको हम पढ़ेंगे। पहला पद है इसमें, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगात नाही मन अनुरागी, पुरहिन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास हम अबला बोरी गुड़ चाटी जो पागी। तो प्रस्तुत काव्यांश प्रसंग, इसका प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता पद से ली गई है और इसके रचयिता जैसा कि आप सब जानते हैं सूरदास जी हैं। और ये वर्णन कब का है, जब श्री कृष्ण जी है गोपियों को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, मथुरा के राजा बन जाते हैं और वहां अपने सखा, अपने मित्र उद्धव को, गोपियों को संदेश देते हैं कि वो मुझे भूल जाएं, अर्थात सगुण की उपासना के स्थान पर निर्गुण भगवान की, ईश्वर की उपासना में अपना ध्यान लगाएं। ऐसा संदेश लेकर के उद्धव है वो गोपियों के पास आते हैं और गोपियां उद्धव को क्या जवाब देती हैं वो यहाँ उसका वर्णन किया है। प्रथम पंक्ति में देखेंगे, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। व्यंग्य है पहली पंक्ति में ही, अति बड़भागी, अति बड़भागी, बहुत सौभाग्यशाली। हे उद्धव तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो। कैसे? अपरस रहत सने तगात है, अपरस जिसको स्पर्श नहीं किया है, रहत सने रूपी तगा, तगा धागा, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि अपरस रहत सने तगा से, कि तुम प्रेम रूपी धागे से अभी अछूते हो, उसको स्पर्श नहीं किया है। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन न ही मन अनुरागी, प्यार, प्रेम, न ही तुम्हारे मन में प्रेम है। क्या कहती हैं, हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि अपरस रहत सने तगात है, कि तुम सने के बंधन में कभी बंधे नहीं हो, सने के रस को तुमने स्पर्श नहीं किया है। नाहिन मन अनुरागी, और न ही तुम्हारे मन में प्यार है, अपनेपन की भावना है, इसलिए तुम क्या हो, बड़े भाग्यशाली हो। पुरहिनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। उदाहरण दिया है यहाँ गोपियों ने किसका, कमल का। पुरहिनी कमल, पात पत्ते, जिस प्रकार से कमल के पत्ते पानी में रहते हैं उसके बावजूद भी तारस देह न दागी, रस किसके लिए आया है, जल के लिए, देह शरीर, दागी कि उसका एक भी छींटा उनके शरीर पर नहीं लगता। उदाहरण क्या दिया गोपियों ने, कि जिस प्रकार से कमल के पत्ते पानी में रहते हैं उसके बावजूद भी पानी या जल की एक बूंद भी उन पत्तों पर नहीं टिकती। आगे क्या कहा, जो जल माह तेल की गागरी, और एक उदाहरण दिया, जो
जलमा तेल की गागरी, जो तेल की गागरी मटकी, जो तेल की जो जिसके ऊपर तेल चिकनी मटकी है, उसको पानी में डालने के बावजूद भी क्या होता है, बूंद न ताको लागी, उसके ऊपर एक बूंद भी नहीं रुक सकती। ठीक उसी प्रकार से हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम श्री कृष्ण जी के पास रहकर भी, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो प्रेम पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले हैं, सबसे प्रेम के बंधन में बंधे हुए हो, और तुम श्री कृष्ण जी के सखा होने के बावजूद भी, मित्र होने के बावजूद भी, या उनके साथ जीवन व्यतीत करने वाले होने के बावजूद भी तुम प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंधे हो, तुमने प्रेम का रसास्वादन नहीं किया है। जैसे उसी प्रकार से जैसे कमल के पत्ते पानी में रहते हैं, उसके बावजूद भी पानी की बूंद पत्तों पर नहीं रुकती, नहीं टिकती, और उसी प्रकार से जैसे तेल की जो गगरी है, तेल की मटकी है, पानी में रहती है लेकिन उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं रुक सकती, तुम भी इसी प्रकार से बड़े सौभाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो। अर्थात यहाँ पर व्यंग्य किया है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने प्रीति प्रेम नदी, प्रेम रूपी जो नदी है उसमें कभी आपने पैर ही नहीं डुबाया है, अर्थात तुम्हारे जीवन में कभी प्रेम रूपी व्यवहार नहीं किया है, तुमने प्रेम का कभी रसास्वादन नहीं किया है। ना ही ने प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप अनुपरागी, न ही तुम्हारी दृष्टि में अनुराग है, प्यार है, न ही तुम कभी प्रेम के बंधन में बंधे हो, न ही तुमने प्रेम रूपी नदी का रसास्वादन किया है, और न ही तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे व्यवहार में प्रेम नहीं है। आगे कहा सूरदास हम अबला भोरी, गुड़ चाटी जो लागे। सूरदास जी कहते हैं कि हम जो गोपियां हैं वो अबला हैं, हम तो निर्बल हैं और ये भोली भाली हैं, इसी कारण हम श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में बंध गई। अर्थात जिस प्रकार से चींटियां हैं, चींटियां गुड़ के ऊपर चिपक जाती हैं और ताउम्र तक उसके बंधन में बंधी रहती हैं, मृत्यु को स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन गुड़ से चींटियां अलग नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से हम जो गोपियां हैं वो भोली भाली हैं, गांव की रहने वाली हैं, ग्वालिन हैं, हम श्री कृष्ण के बंधन में इस प्रकार से बंधी हुई हैं, जिस प्रकार से चींटियां गुड़ के ऊपर चिपटी रहती हैं, उसे छोड़ नहीं सकती। भावार्थ यह है कि यहाँ गोपियों ने उद्धव के जो निर्गुण का जो संदेश लेकर के आए थे उसको बेकार बताया है और व्यंग्य किया है, अति बड़ भागी कहकर कि तुम बड़े भाग्यशाली हो कि श्री कृष्ण जी के पास रहकर भी तुम प्रेम के बंधन में कभी बंधे नहीं हो। तो यहाँ पर व्यंग्य है और पूरी जो पद है, ये पूरा पद है ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, ब्रज भाषा का सुंदर उदाहरण है। पूरे पद में गीति तत्व विद्यमान है और साथ में पूरा ही पात्र है दो, ये उदाहरण अलंकार है, इसमें नाहिन मन अनुरागी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। इस पंक्ति में जो जलमा तेल की गागरी, जो जलमा उपमा अलंकार है, बूंद ने तब को लागी, प्रीति नदी इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो आप इसमें उदाहरण अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है और अपने प्रेम को उन्होंने साकार का निर्गुण के ऊपर साकार ईश्वर की या साकार निर्गुण के ऊपर साकार ईश्वर की जो साधना है, सगुण की जो साधना है, उसको श्रेष्ठ माना है गोपियों ने। और यहाँ उद्धव जो निर्गुण का संदेश लेकर के आए हैं उसको निष्प्रयोजन माना है। भावार्थ यह है कि गोपियां हैं श्री कृष्ण जी से प्रेम करती हैं और वो प्रेम के बंधन में बंधी रहना चाहती हैं, और जिस प्रकार से उद्धव को अति बड़ भागी कहती हैं, इसके विपरीत है कि वो भाग्यशाली नहीं है कि वो प्रेम के का जो बंधन है उसको स्वीकार नहीं कर पाते। पद में देखिए दूसरे पद में जब उद्धव गोपियों को निर्गुण उपासना का संदेश देने के लिए उपस्थित होते हैं तो उसका उत्तर यहाँ इस पद के माध्यम से गोपियां दे रही हैं। और गोपियों का ये मानना था कि हमने श्री कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए या उनके
आने के लिए हमने तन मन की विथा सही, लेकिन वो नहीं आए और निर्गुण की उपासना का योग का संदेश देकर के उद्धव को भेज दिया। ये हमारे लिए सहनीय नहीं है। एक प्रकार से श्री कृष्ण जी ने हमारे साथ धोखा किया है। इस पद में इस प्रकार से गोपियों ने श्री उद्धव को कहा है, कैसे? मन ही मान रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव ना ही परत कही। प्रस्तुत काव्यांश में गोपियां उद्धव को उत्तर देती हुई, जब उद्धव ने गोपियों को निर्गुण ईश्वर का ध्यान लगाने या उसकी उपासना करने का संदेश दिया, तब उसका उत्तर देते हुए कहती है, मन ही मांझ रही। हे उद्धव, हमारे मन में श्री कृष्ण जी से मिलने की जो उत्कट इच्छा थी, यह हमारे मन की बात श्री कृष्ण जी को कहने की जो इच्छा थी वह मन में ही रह गई। अर्थात हम अपने मन की बात है किसी को बता नहीं पाई। कहिए जाई न कौन पे उद्धव ना ही परत कही। अब जो मन की बात है उद्धव किससे कहें? किसी दूसरे आदमी को, किसी गैर आदमी को मन की बात बताई नहीं जा सकती। अवधि आधार आसावन की, अवधि आधार आसावन की, आस भरोसा कि एक लंबी अवधि बीत गई है और एक आस थी, एक भरोसा था कि श्री कृष्ण जी अवश्य आएंगे और हमारे मन की जो व्यथा है, हमारे मन की जो बात है उसको अवश्य सुनेंगे। तन मन व्यथा सही, और तन मन की हमने इस प्रकार से व्यथा है, पीड़ा है, वो सहन करते रहे। किस आशा में? इसी आशा में हमारे जो प्राण थे इसी आधार पर लगे रहे कि श्री कृष्ण जी एक दिन अवश्य आएंगे और हमारे मन की जो बात है उसको सुनेंगे। और तन मन व्यथा सही, इस प्रकार से तन मन की हमने अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं वो सहे हैं। आप देखेंगे अवधि आधार आसावन की, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ए वर्ण की लगातार आवर्ती से एक सुंदर गीति तत्व बना है, पूरे पद में गीति तत्व है और यहाँ अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहनी विरहदही। अब इन, क्योंकि उद्धव है वो योग का संदेश, निर्गुण ईश्वर की उपासना का संदेश लेकर के आए हैं। सगुण उपासना अर्थात श्री कृष्ण जी जो सगुण रूप में ईश्वर के रूप है उसको भूल जाएं और निर्गुण ईश्वर का ध्यान लगाएं, ये संदेश लेकर के आए हैं। अब इन योग संदेशनी, जो योग का संदेश उद्धव गोपियों के लिए लेके आए हैं, वो क्या है? सुनी सुनी, सुन सुन करके। सुनी सुनी में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विरहनी विरह दही, विरह रूपी जो दही आग, उसमें विरह रूपी आग में हम और अधिक जलने लगी। पहले तो श्री कृष्ण जी हमें छोड़ करके मथुरा चले गए और वहां से उद्धव को योग का संदेश दे करके भेजा है। इससे हमारी जो विरह की जो वेदना है, विरह रूपी, रूपक अलंकार है, विरह रूपी जो हमारी जो वेदना है, विरह रूपी आग है और अधिक धधकने लगी और अधिक प्रज्वलित हो गई है। चाहती हुती गुहारी जितते उत्तर धार भई। गोपियां उद्धव को व्यंग्य रूप में संदेश देती हुई कहती हैं, चाहती हुती गोही जितते हैं, हम गुहार लगाना चाहते थे, अपने मन की बात, अपने प्रेम की बात जितते अर्थात श्री कृष्ण जी को हम बताना चाहते थे। उत्तर धार भई, और उसी से ये धार भई है। ये धार कौन सी धारा? योग की प्रबल धारा भई है। अर्थात श्री कृष्ण जी को हम गुहार लगाना चाहती थी, अपने मन की व्यथा, मन की पीड़ा बताना चाहती थी। उसी श्री कृष्ण जी ने उद्धव को योग का संदेश दे करके भेज दिया है। भावार्थ यह है कि जो योग का संदेश है हमें किसी प्रकार से भी भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। और ये जो योग रूपी धार भई है, जो प्रबल धारा भई है, ये श्री कृष्ण जी के द्वारा ही उद्धव को बताई है, जो हमें स्वीकार नहीं है, हमारे लिए असहनीय है। हमारी जो मन की व्यथा है हम श्री कृष्ण जी को बताना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने तो हमारी व्यथा सुनने के स्थान पर योग रूपी धारा है वो बहा दी है, अर्थात योग का संदेश देकर के उद्धव को भेज दिया है। तो यहाँ भी रूपक अलंकार है। चाहती अब धीर धरई जो मर्यादा न लगी। सूरदास जी कहते हैं कि अब तक एक लंबा समय है, एक लंबी अवधि है, गोपियों ने श्री कृष्ण जी के इंतजार में
व्यतीत कर दिया, हर प्रकार के कष्ट सहन किए, इसी आस में वो उनका जो प्राण रुके हुए थे कि एक दिन मथुरा से श्री कृष्ण जी अवश्य आएंगे और हमारी जो पीड़ा है उसको अवश्य सुनेंगे। लेकिन अब क्या, अब धीर धरी, अब हम धैर्य किस बात के लिए रखें, जो मर्यादा न रही। अब जो मर्यादा थी प्रेम पूर्ण जीवन व्यतीत करने की, जो मर्यादा थी वो मर्यादा श्री कृष्ण जी ने तोड़ दी है। अर्थात श्री कृष्ण जी ने हमारे साथ धोखा किया है, दगा किया है, और ये जो दगा करके उसने जो प्रेम का जो निर्वाह करना चाहिए था, हमारा जो भरोसा था उसको बना के रखना चाहिए था, उस मर्यादा को श्री कृष्ण जी ने तोड़ दिया है। धीर दही, अब हम किस बात के लिए धैर्य रखें, अर्थात जो जीवन में धैर्य था वो सारा का सारा हमारा टूट गया है, क्योंकि मर्यादा न रही। अब जो प्रेम रूपी जीवन व्यतीत करने की जो मर्यादा थी उसके स्थान, उसका जो निर्वहन करना चाहिए था श्री कृष्ण जी ने, उसका श्री कृष्ण जी ने निर्वाह नहीं किया। तो संपूर्ण पद है वो ब्रज भाषा में है, गीति तत्व विद्यमान है, माधुर्य भाषा में माधुर्यपन है, कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया है, और गोपियों के माध्यम से यहाँ सूरदास जी हैं, सगुण को श्रेष्ठ माना गया है, निर्गुण को निमन माना गया है। निर्गुण पर सगुण की विजय एक प्रकार से दिखाई गई है। उद्धव जो संदेश लेकर के आए हैं, योग का संदेश है, वो गोपियों के लिए निष्प्रयोजन है, उसका कोई उनके लिए कोई प्रयोजन नहीं है। उन्हें तो केवल अपने श्री कृष्ण जी चाहिए, अर्थात सगुण उपासना में ही गोपियां अपना ध्यान लगाना चाहती हैं। और यहाँ पर बड़ी चतुराई से गोपियों ने श्री कृष्ण को धोखेबाज करार दे दिया है। गांव की भोली भाली गवालीन है, गोपियां हैं, लेकिन एक चतुराई से उन्होंने श्री कृष्ण जी को धोखेबाज करार दे दिया है। अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, उदाहरण अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। तो भाषा है, आप देखेंगे कि यहाँ श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन किया है। श्रृंगार रस है, उसके दो पक्ष होते हैं, एक संयोग और एक वियोग। संयोग में नायक नायिका का मिलन दिखाया जाता है, और जो वियोग है उसमें दोनों का बिछड़ाव दिखाई दिया जाता है, उसमें विदाई जुदाई दिखाई देती है। तो यहाँ श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का भी सूरदास जी ने सुंदर प्रयोग किया है। तो आपने इस पद नामक कविता के पहले दो पद हैं, उनको ध्यान से सुना। अगला जब हमारा जो लेक्चर होगा अगले वीडियो में, अगले इसके दोनों पद हैं वो आपको लेकर के, आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक आप इनको तैयार कीजिए, आपको अवश्य समझ में आए होंगे। जय हिंद, जय भारत।